Hello friends, I am Amit Gupta, your mentor and guide from Competition Focus, a hub of mathematics. Today in this short video, I am going to explain you and how do we get the solution of a miscellaneous problem in probability in minimum time. So let's start with the problem, students. So the question is, students, the letters of the word society are placed at random in a row. What is the probability that the three vowels come together? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें जो वर्ड हमें गिवन है उसके लेटर्स पे एम्फसाइज करना है और उनको रिकॉग्नाइज करना है. आर दे डिस्टिंक्ट और नॉट? सी एस ओ सी आई ई टी वाई, तो सभी लेटर्स हमारे स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट हैं. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. सो टोटल अरेंजमेंट्स डिस्टिंक्ट लेटर्स की कितनी होंगी? 7 फैक्टोरियल. सो टोटल अरेंजमेंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही हैं? टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल एंड यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व 7 फैक्टोरियल, बट हमें पता है 7 फैक्टोरियल 5040 होता है. इसको हम लेटर सॉल्व करेंगे टू गेट द ऑप्टिमाइज सोल्यूशन. ओके, अब आप देखिए सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में. ऑल द वोवल्स कम टुगेदर. तो ऑल द vowels come together, that is S O I E. तो हमारे यहां vowels कितने हैं स्टूडेंट्स? O I E. तो ये हमारे vowels हैं, तो ये सभी इकट्ठे आएंगे C T Y. तो दिस इज 1 2 3 4 5. तो ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर इन 5 फैक्टोरियल वेज. दैट इज यहां पर हम शो कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज. तो यहां पर 3 वॉवल्स का एक ग्रुप बन जाएगा जो एज अ सिंगल ग्रुप बिहेव करेगा और ये 3 वॉवल्स इकट्ठे रहेंगे हमेशा. तो दैट इज वाई वी अज्यूम एज अ सिंगल ग्रुप. सो स्टूडेंट्स अब यहां पर एक और लॉजिक डेवलप हो रहा है. सी ऑल द vowels can arrange. Also vowels can arrange themselves. Vowels can arrange themselves in 3 factorial ways. Okay, क्योंकि ये भी तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो O I E can arrange themselves in 3 factorial ways. So by FPC fundamental principle of counting, by FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हो जाएंगे स्टूडेंट्स? टोटल फेवरेबल आउटकम्स मीन्स ऑल वॉवल्स कम टुगेदर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. और आप यहां पर इसको अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल द वॉवल्स टुगेदर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी इवेंट है, सभी वॉवल्स इकट्ठे हैं. दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल ओवर 7 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स. अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. 5 फैक्टोरियल एज सच, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6. 7 फैक्टोरियल कम्स हियर, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. स्मार्ट कैलकुलेशंस वी हैव टू गो विद सो दैट हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं उसमें. दिस इज 1/7. तो 1/7 इज द फाइनल आंसर एंड सॉल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम. अब स्टूडेंट्स हम इसको MCQ में कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज द अनदर चैलेंज इन आवर कोर्स, इन आवर प्रॉब्लम्स इन क्लास +1 +2. हियर वी हैव वर्ड सोसाइटी. तो हमने यहां पर शो किया है आपको. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर मैंने यहां टिक किया है OIE, ये इकट्ठे रहेंगे तो दिस बिहेव एज अ सिंगल ग्रुप. तो हम यहां पर इनको कैसे फेवरेबल केसेस ले सकते हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5. तो 5 फैक्टोरियल इंटू जिनको हमने यहां पर अटैच किया है 3 वॉवल्स को इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर ये हमने ऊपर शो किया 1 2 3 4 5 6 7 दैट इज 7 फैक्टोरियल. तो आप इसको डायरेक्टली शो कर सकते हैं. दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल ओवर 7 फैक्टोरियल. और कैलकुलेशन पार्ट इज एट योर एंड नाउ, वो आप कर सकते हैं. तो दिस वुड बी द final answer with respect to MCQ problems.
So guys, I hope you found this technique simple enough to understand, so you will remember this technique in future while dealing with these type of miscellaneous questions. Stay tuned and keep shining always. God bless you. Good luck.